हालेलुया। धन्यवाद खुदावन खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, और स्वर्ग और पृथ्वी के सृजने वाले मेरे सनातन के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन खुदा परमेश्वर। आज का जो बहुत सुंदर और अच्छा दिन ठहरा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को एकत्रित किया और हमारे बीच में जो पास्टर जी सादाबाद से भेजे प्रभु, बहुत अच्छे वचनों से उन्हें हमें बताया, हम उनका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस कलीसिया में प्रभु जो लोग आए हैं वो खाली बर्तनों के समान आपके सम्मुख आएँ कि पिता अपनी सामर्थ्य से इन बर्तनों को भर दे प्रभु, कि तेरे अभिषेक से, तेरी सामर्थ्य से, तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु, और अपने दास पर दया करें और कृपा करें और अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखें प्रभु। खुदावन खुदा परमेश्वर, जो भी आज आपके दिल की गहराई में वो पवित्र आत्मा जो प्रभु बताना चाहते हैं हमारे बीच में, उन बातों को, उन शब्दों को प्रभु प्रकट करें और लोगों के जीवन में वो उद्धार का कारण बने। वो जीवन जो उन्होंने आपको समर्पित किया है वो हमेशा आनंदित और उत्साहित रहते हैं, क्योंकि आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। यह यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं पिता का प्रभु यीशु के नाम से कि देखिए हम लोग सच्चाई में चल रहे हैं। एक पास्टर जी ने भी बात कही थी कि मैं बड़ा रोड पर चलता हूँ तो बहुत डरता हूँ। परमेश्वर का कलाम भी कहता है कि मत डर, मत चिंता कर, कि मैं तेरे साथ हूँ। तो डर हमारे बीच में आता कहाँ से? डर हमारे बीच में कहाँ से आता है? जब प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, न मैं तुझे धोखा दूंगा, न कभी तुझे छोड़ूंगा। और जैसे कि यशायाह में कहा है, 43 यशायाह में पढ़ेंगे वचन, तैंतालीस 1 से, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे न डुबा सकेंगी। और जब तू आग पर चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। जब जो परमेश्वर जो सृजनहार है हमारा, बनाने वाला हमारा, वो खुद कह रहा है कि यदि तू आग में चलेगा तो तुझे जल नहीं पाएगा, और यदि पानी में चलेगा तो डूब नहीं पाएगा। तो ये बातें कौन कह रहा है? फिर भी हमारे मन में डर कहाँ से आता है? डर जब हमारे सामने आता है तो हम पर प्रभाव, जो संसार का ईश्वर है वो हम पर दबाव डालता है, क्योंकि डर परमेश्वर की तरफ से नहीं होता, डर संसार की तरफ से होता है। और प्रभु का वचन बहुत सारी बातों को यही बताता है कि जब प्रभु कहता है कि प्रभु ने अपनी महिमा में बुलाया है, तो हमें सिंपली नहीं बुलाया, उसने हमारे लिए क्या किया है? उसने हमें मोल लिया है। जैसा कि वचन बताता है 1 कुरिन्थियों 6:20 में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के और परमेश्वर की महिमा करो। तो हम लोग परमेश्वर की महिमा कितने % करते हैं? हम संसार की अभिलाषाओं में इतने घूमे हुए हैं कि जैसा कि प्रभु मार्था से कह रहा है कि तू इतनी चिंता करती है और इतनी चिंता करते करते तू घबरा जाती है, तो कहाँ से परेशानी आती है हमारे बीच में? वो परेशानी हमारे बीच में कहाँ से आती है? जब हम आत्मिक जीवन को छोड़कर जब सांसारिक जीवन में जीते हैं, तब हमारे सामने क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हर एक जो प्रभु में आ चुका है, प्रभु को स्वीकार कर चुका है, प्रभु को विश्वास कर चुका है, तो वो क्या सोचता है कि हमारा उद्धार हो चुका। लेकिन इंसान का उद्धार 3 स्टेज पर है। वो कौन सी 3 स्टेज है? जबकि हम कहते हैं कि भाई हमने प्रभु पर विश्वास कर लिया तो हमारा उद्धार हो गया। चाहे हम अपने मन की जो कल्पना है, जो हमारी सोच और विचार है, उनमें हमने बदलाव नहीं किया, हम जैसी स्थिति में पहले थे वही स्थिति में आज भी चले जा रहे हैं, तो आज भी हम आत्मिक संसार में हैं, न कि आत्मिक हैं।
प्रभु ने कहा है कि जब हम प्रभु को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तब केवल हमारे कौन से जो संसार के पाप हैं वो क्या होते हैं, क्षमा हो जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे अपने जीवन में लाते हैं, तो केवल हमारा जो है संसार के जो पूर्व में या बीच में जितने भी पाप किए हैं वो क्या होते हैं, क्षमा हो जाते हैं। ये हमारा पहली स्टेज होती है जिसे हम ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। अब आती है कि लोग कहते हैं कि हमें उद्धार मिलेगा। अब 2 स्टेज और बात होती है। 2 स्टेज वो हैं जिसमें अनंत जीवन है कि जब तक हम अपने मन का परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन का खतना नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं होगा, तब तक हम कहीं भी उद्धार नहीं पा सकते। क्योंकि जब हमारे अंदर आत्मिक जो परमेश्वर का आत्मा होता है, तब हम आत्मिक बातों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, संसार की बातों पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि यदि हम आत्मिक जीवन में हैं तो केवल हम स्वर्ग की बातों पर ध्यान देते हैं, हम संसार की बातों पर ध्यान नहीं देते, और ना ही हम उन संसार की बातों को गौर करते हैं कि क्या हमें करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे पास्टर जी ने कहा कि अपने जीवन को आप सिस्टमेटिकली बनाइए। यदि हम अपने जीवन को सिस्टमेटिकली नहीं बनाएंगे, यदि हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक प्रभु हमारे साथ चलने वाला नहीं। जब प्रभु देखता है कि ये वास्तविकता मेरे सिस्टम में चल रहे हैं और मेरी इच्छा जो मैंने इनसे रखी है उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करता, कार्य करना शुरू कर देता। क्योंकि जब हम आत्मिक होते हैं, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होती है, तो हम संसार की जो बातें हैं उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन हम आज प्रभु में चलने के बाद भी ये संसार की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, तो प्रभु कहता है वे धर्मी जरूर हो सकते हैं पर आत्मिक नहीं हो सकते। धर्मी अपने आप में गिन सकते हैं कि भाई हम प्रभु को मानते हैं, हम धर्मी हैं, वह धर्मी नहीं हो सकते। वे क्या हो सकते हैं, केवल आत्मिक तो हो सकते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक होते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन में नई नई प्रेरणा आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक हम धार्मिकता को पूरा नहीं करेंगे तो हम आत्मिकता जो उद्धार की दूसरी मंजिल है कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें पहली स्टेज होती है वो जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हमारे जो पुराने पाप हैं वो क्षमा हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू कर देता है तो हम इस भौतिक संसार को भूलते हुए हम आत्मिक संसार की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब हम आत्मिक संसार की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या होता है, खुश रहता है और हमारी ज़रूरतों को क्या करता है, वो पूरी करना शुरू कर देता है। लेकिन हम इतनी अभिलाषी हैं, इतने भूखे और प्यासे हैं कि हम आत्मिकता को न ध्यान देते हुए संसार को, जो आत्मिक संसार है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्हीं आत्मिक रिश्तों को मानते भी हैं और जानते भी हैं और उन्हें ही पूरा करते भी हैं। तो प्रभु कहता है कि जब तक तेरा आत्मिक संसार, जो भौतिक संसार है, जब तक तू उनसे नहीं हटेगा तब तक तुझे आत्मिक संसार की प्राप्ति नहीं होगी। यदि हमें वास्तविकता भौतिक संसार से हटकर और आत्मिक संसार में जाना है तो हमें बहुत सारे अपने आप में बदलाव करने पड़ेंगे। जब तक हम अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी देह की सारी वस्तुओं को बांधना सीख जा, त्यागना सीख जाए तो प्रभु तुझे निश्चित प्राप्ति करेगा। तो हमें यदि प्रभु में चलना है और यदि प्रभु को मानना है तो उसके सिस्टम को, उसकी व्यवस्थाओं को, उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि हम भौतिक संसार को छोड़ते हुए आत्मिक संसार में बढ़ना शुरू कर देंगे। जब हम आत्मिक संसार में बढ़ना शुरू कर देंगे तो संसार की जो अभिलाषाएँ वो ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, ख़त्म होती चली जाएंगी। लेकिन उसके लिए हमें प्रभु के सामने बैठना पड़ेगा।
प्रभु के सामने हमें बातें करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा उससे, प्रभु से कि प्रभु मेरा मन को तू बदल, मुझे अपनी सिस्टम और व्यवस्था में तू तैयार कर। क्योंकि हर एक कार्य जब हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं तब पवित्र आत्मा हमें उसी सिस्टम में बदलना चाहती है जिस प्रकार मेरा प्रभु चाहता है। जब तक हम अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम प्रभु को नहीं ग्रहण करेंगे पूर्ण मन से, तब तक प्रभु हमारा उद्धार नहीं कर सकता। क्योंकि पहले कहा है, जैसे पास्टर ने कहा कि पहले जो तुम्हारे पास है उसे पहले प्रभु के पास लाओ, तब प्रभु उसमें तुम्हें क्या देगा? आशीष देगा। जब हम प्रभु में चल रहे हैं, आज तक हमारा मन नहीं खुला, आज भी हमें वही बुराइयाँ हैं, वही गुनाह हैं, वही अपराध हैं, तो कहाँ है हम प्रभु में? हमारे मन का आज तक खतना नहीं हुआ, आज भी हम संसार की बातों पर, संसार के अहंकार में डूबे हुए, तो कहाँ है हमारे अंदर आत्मिकता? आत्मिकता हमें प्रेम सिखाती है, और यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। तो सबसे पहले इसमें एक वचन भी आया है, पापा जी के द्वारा लिखा भी गया है कि हम आज जो प्रभु के काम को कर रहे हैं, लोग, जैसा कि मैं छोटा सा कहूँगा इसमें, जैसे नए नए लोग चले आ रहे हैं, शिष्य बनते चले आ रहे हैं, चेलाओं की कलीसियाओं का स्वागत अगुओं होने का सपना सता रहा है, या तो वो शैतानी आत्माओं का हमला है जो आत्मिक अंधेपन के बाद आरंभ होता है, जबकि देह में अनेक अंग एक ही बुद्धि के चलाए चलकर संगठित होते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य भी एकता पर निर्भर करता है। यदि आज संपूर्ण भारत की कलीसियाओं पर नज़र उठाकर देखें तो प्रभु की देह में जिस प्रकार टुकड़ेवाद का हमला दिखाई दे रहा है, उसके अंतर्गत हर एक चेला स्वतंत्र रूप से होना चाहता है, जिससे किसी अन्य की अधीनता बर्दाश्त न करे, क्योंकि आत्मिकता अधीनता में ही है। जब हम किसी अगुवे के अंदर चल रहे हैं, उसकी अधीनता में चल रहे हैं, प्रभु उसी को पसंद करेगा। अब बहुत से शिष्य हैं कि वो पढ़ना सीख गए, बाइबल बोलना सीख गए, तो वो क्या करते हैं, हम अगुवे हो गए और शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को जब तक वो अधीनता में नहीं रहेगा किसी के, प्रभु उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। जिसे हम पीछे छोड़ चुके हैं, दूर दूर तक ईश्वरीय प्रेम, अधीनता, पारदर्शिता, लेखा जोखा दिखाई नहीं देता। सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं जिससे वे अपनी मनमानी करें। क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि इस युग में आत्मिकता का अंत हो चला है? मतलब आदमी के अंदर आत्मिकता है ही नहीं है, केवल प्रभु का नाम है लेकिन उसके अंदर आत्मिकता नहीं है। अब अनुयायी आत्मिक नहीं रह गए, पर मात्र धार्मिक है। अनंत जीवन धार्मिकता के आधार पर नहीं, वरन आत्मिकता के आधार पर है। छोड़ी जिसके आधार पर पुनर्स्थान टिका हुआ है, जिस कारण नूतन वर्ष में सब कुछ फिर से आरंभ होता है। क्या इससे पूर्व के पीछे छुपी ईश्वरीय पुकार हम सुनाई देती है? जो हम प्रभु में चल रहे हैं, आपने देखी हो बहुत सारे ऐसे दास प्रभु के हो गए हैं जिनका आज तक मन का खतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि हमारे पास 100 आदमी आ रहे हैं, 50 आदमी आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर न तो आज तक आत्मिकता है और न उनके अंदर प्रेम है, और ना ही किसी के अधीन रहना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम अधीन नहीं रहेंगे, प्रभु हमें कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। हमारा अगवा कोई भी हो जो प्रभु का दास हमें यदि शास्त्र के अनुसार प्रेरणा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो वास्तविकता प्रभु का दास है। क्योंकि प्रभु का दास कोई भी बगैर शास्त्र के कोई भी शिक्षा नहीं देता। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम।